उदय फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। किसी के लिए जीवन के त्याग से बड़ा त्याग शायद कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन क्या देशभक्ति की एकमात्र कसौटी सिर्फ शहादत है? मौत अंगीकार करने की बजाय लंबे समय तक मौत की भीषण यातना सहता हुआ इंसान शायद शहादत दे चुके किसी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली होता है। वर्ष 1942 बिहार के समस्तीपुर में ताजपुर थाना। सिर काटने पर तुला था एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी, जबकि सिर झुकाने को तैयार नहीं था एक हिंदुस्तानी। कौन था वह आजाद शिरोमणि हिंदुस्तानी जो सिर झुकाने को तैयार नहीं था? Don't make doctor. You are a doctor. ब्रिटिश गवर्नमेंट से गैंग जारी करता है। You are a wolf in sheep's clothing. And you are a sheep in a wolf clothing. What do you mean? I mean, ये ब्रिटिश देखते तो भेड़िया हैं, लेकिन मेमना है। हम अपनी मातृभूमि से खदेड़ देंगे इन्हें। हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी Head down. Head down. सर कटा सकते हैं लेकिन Head सर down. झुका सकते नहीं। सर झुका सकते नहीं। वर्ष 1915 में 1 अक्टूबर को समस्तीपुर के नून नदी के तट पर अवस्थित ग्राम गुनई बसी में एक गरीब मल्लाह परिवार में तिलक के सुपुत्र कोशी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। पिता ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम रखा मुक्तेश्वर। ग्राम गुनई बसी 20वीं सदी का निहायत ही अशिक्षित और पिछड़े लोगों की बस्ती गांव जमींदारों के शोषण से कराह रहा था। अंग्रेजी राज में आम जनता अंग्रेजों और अपने हम वतन हिंदुस्तानी जमींदारों के शोषण से दो तरफा पिस रही थी। ऐसे खौफनाक दृश्य बालक मुक्तेश्वर को झकझोर देते। किसी बात का बाल मन पर जबरदस्त असर पड़ता है। बाल्यावस्था में पड़े प्रभाव ही
मनुष्य को एक खास समुदाय का बनाता है और उसे दूसरे समुदाय से अलग भी करता है। ओ बापू। हाँ बेटा। वो लोग कौन थे जो जग्गू चाचा को पीट रहे थे? बेटा वो फिरंगी था, फिरंगी, अंग्रेज पुलिस। तो वो जग्गू चाचा को क्यों पीट रहे थे? ये अंग्रेज लोग जमींदारों के कहने पर आ जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि अंग्रेज हमारे गांव में आते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हम भी उन्हें मार सकते हैं, हमसे लड़कर तो देखे। अरे बेटा ये अंग्रेज लोग ताकतवर होते हैं। बापू हम भी तो ताकतवर हैं, हमसे लड़कर तो देखे, हम उन्हें हरा देंगे, हम उन्हें छड़ी से मारेंगे। बेटा देह के ताकत से आदमी मजबूत नहीं बनता, देह के ताकत के साथ साथ दिमाग को भी मजबूत बनाना पड़ता है। बापू तो बताइए ना, ये दिमाग कैसे मजबूत होता है बापू, बताइए। हाँ, दिमाग को मजबूत बनाने के लिए खूब पढ़ना चाहिए और विचार से समझ से आदमी आगे बढ़ता है। तो हमें हमारा दिमाग को मजबूत करने के लिए बहुत पढ़ना चाहिए। मैं बहुत पढ़ूंगा। हाँ शाबाश बेटा शाबाश। पिता की बातों का बालक मुक्तेश्वर के मन पर जबरदस्त असर पड़ा। उनके अंतःकरण में मानो शिक्षा का दीप प्रज्वलित होने लगा। पढ़ाई के प्रति इस बालक की अभिरुचि देखकर जहां लोगों को हैरत होती थी, वहीं पिता को काफी संतोष मिलता। अपने बेटे के पढ़ने की ऐसी लगन देखकर बालक मुक्तेश्वर के पिता काफी खुश रहते। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बेटे का नामांकन हरपुर भिंडी के लोअर प्राइमरी स्कूल में करवा दिया। स्कूल में बालक मुक्तेश्वर की प्रतिभा एवं कुशाग्र बुद्धि से उनके तत्कालीन शिक्षक गुरु प्रसाद सिंह प्रसन्न रहते। बेटे की पढ़ाई के लिए अभावग्रस्त होने के बावजूद बालक मुक्तेश्वर के पिता शिक्षक गुरु प्रसाद सिंह के लिए आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करते। वे बेटे की पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए दोगुने वक्त तक काम करके दोगुनी मजदूरी लेते। लोअर प्राइमरी की शिक्षा समाप्त करने के बाद अपर प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण करना बालक मुक्तेश्वर के लिए कठिन था। ग्राम गुनाई बसी से 6 मील दूर महेशपुर में अवस्थित अपर प्राइमरी स्कूल प्रतिदिन आना और जाना एक बच्चे के लिए आसान नहीं था। तय हुआ बालक मुक्तेश्वर को अपर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हियावल सिंह अपने साथ रखकर पढ़ाएं। एक बच्चे का अपने माता पिता से दूर रखना एक कठोर भावनात्मक फैसला था। लेकिन बालक मुक्तेश्वर इसके लिए सहर्ष तैयार थे। उन्हें तो दिमाग से मजबूत बनना था। हर वर्ष अपने वर्ग में प्रथम आकर बालक मुक्तेश्वर ने एक रिकॉर्ड बना दिया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम करो। हम तो आप ही के यहाँ जा रहे थे, आपके लड़का मुक्ति का जो है रिजल्ट आ गया। वाह। हाँ, और ये पढ़ने में बहुत तेज है। यह तो सब आपकी कृपा है गुरुजी। हम तो चाहते हैं भगवान से मुक्ति आगे बढ़कर गांव समाज देश का नाम रोशन करे। संजोग आप मिल गए और आकर के स्कूल पर से हाँ बेटा रिजल्ट ले लीजिएगा। अब मुक्ति बेटा भूलना नहीं और मन लगा करके पढ़िए और इसके बाद भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। कल स्कूल जाकर ना सर गुरुजी से रिजल्ट ले लेना। प्रणाम करो सर जी। एक निहायत ही पिछड़े इलाके में किसी बच्चे का पढ़ना और किसी अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना लोगों की नजर में हैरत की बात थी। यह कौतूहल का विषय था। क्यों भाई विषय सर? मिली मछली। अरे मछली, अरे भैया मछली पकड़ो भाग भरोसे, खेती करो पानी के जोर से। हम लोग का तो ऐसे ही जीवन कट जाएंगे भाई। सबका ऐसे ही कटता है भाई। क्यों? सबका क्यों? अब अपने कोशी चाचा को ही ले लीजिए ना, वो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। सुना है वो अपने बेटे का दाखिला हाई स्कूल में करा रहे हैं।
बनने वाले हैं? अरे भाई, हाई स्कूल में पढ़े चाहे फाई स्कूल में, ऑफिसर तो ना बन जाएगा। ऑफिसर तो अंग्रेज ही रहेगा और उसकी ताबेदारी हम सबको करनी होगी। हाँ जेठू भाई, उसी दिन देखा जग्गू को अंग्रेज साहब ने कितना हंटर मारा, क्या गलती थी। कोसी का बेटा पढ़ लिख कर क्या नहीं पिटाएगा? अंग्रेज तो एक ही हंटर से सबको हाँकते हैं। हाई स्कूल में पढ़ ले या कॉलेज में कोसी का बेटा, अंग्रेज तो नहीं ना बन जाएगा। बालक मुक्तेश्वर अब किशोर थे। गांव वालों की टीका टिप्पणी के बीच मुक्तेश्वर मिडिल स्कूल पास करके KHE स्कूल समस्तीपुर आ गए। उस वक्त हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी बात थी। बालक मुक्तेश्वर अब जवान थे। पिता की सीख उनके दिमाग में बार बार गूंज जाती। शिक्षा ही शक्ति है, शिक्षा से ही इंसान ऊपर उठता है, शिक्षा से ही आजादी आएगी और कायम रहेगी। अंग्रेजों के प्रति नफरत अब नौजवान मुक्तेश्वर के दिमाग में आकार लेने लगी। नौजवान मुक्तेश्वर के दिमाग में कई सवाल उठते। अंग्रेज हमसे किस मामले में श्रेष्ठ हैं? हम उनसे किस मामले में बराबरी नहीं कर सकते? वे हम पर शासन क्यों कर रहे हैं? यह देश हमारा है तो फिर अंग्रेजों का शासन क्यों? एक शिक्षित प्रतिभाशाली युवक के क्रांतिकारी विचारों को तब पनाह मिली जब उनकी मुलाकात छात्रावास में आने जाने वाले क्रांतिकारियों से हुई। छात्रावास में रहते हुए मुक्तेश्वर सिन्हा क्रांतिकारियों की मीटिंग में आने जाने लगे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक सतीश चंद्र सरकार को जब इसकी जानकारी हुई तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो तुम भगत सिंह बनने चले? अरे अंग्रेज कोई चिड़िया नहीं जो तुम्हारे हरकाने पर फुर से उड़ जाएगा। पूरी दुनिया में उनका राज है। उनके राज में सूरज नहीं डूबता। गुरुजी, पूरी दुनिया में डूबे या नहीं डूबे, हिंदुस्तान में तो जरूर डूबेगा उसका सूरज। क्या कहा? तुम्हारी ये हिम्मत? अरे नालायक, अंग्रेजों का कुछ नहीं, तुम्हारा कैरियर जरूर डूब जाएगा। गरीब का बेटा हो, पढ़ लो लिख लो, कोई काम करके पैसे कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो। गुरुजी, मैं एक गुलाम की जिंदगी नहीं जी सकता। एक हिंदुस्तानी के नाते क्या आपको अंग्रेजी राज अच्छा लगता है? अजी जनाब, अंग्रेजी राज यहाँ 150 से ज्यादा साल से कायम है। तुम्हारे जैसे कितने क्रांतिकारी आए और क्रांति करते करते चले गए। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। आइंदा से किसी भी क्रांतिकारी से तुम्हारा मेल जोल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे? समझे ना? प्रधानाध्यापक की धमकियों के बावजूद नौजवान मुक्तेश्वर सिन्हा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों से संपर्क बना रहा। वे एक मेधावी छात्र थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद उन्होंने वर्ष 1933 में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर ली। शिक्षा शक्ति है। बचपन की यह सीख उनके जीवन का आधार वाक्य बन गया। वे अंग्रेजों से हर मामले में मुकाबला करना चाहते थे। उनकी राय थी, शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। वर्ष 1933 में उन्होंने लहरिया सराय के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नामांकन करवा लिया। मुक्तेश्वर सिन्हा का सारा जीवन सौहार्द, समानता और स्वाभिमान के लिए संघर्षरत रहा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान उनका रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सहदेव शुक्ल के साथ ही योगेंद्र कारजी जैसे क्रांतिकारियों से घनिष्ठ संबंध बना रहा। वर्ष 1937 में उन्होंने LMP की उपाधि प्राप्त की। अच्छे ग्रेड से उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी मिलने में उन्हें कठिनाई नहीं हुई। सीतामढ़ी के मेयरगंज में उनकी नियुक्ति मलेरिया डॉक्टर के रूप में हुई।
मुक्तेश्वर सिन्हा अब डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा बन गए। क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वे सच्चे मायने में कर्मयोगी थे, लेकिन उनका यह कर्मयोग सिर्फ डॉक्टरी के लिए ही नहीं था। उन्हें तो देश को आजाद कराना था। एक भारतीय किसी अंग्रेज से किसी भी तरह कमतर नहीं, बल्कि बेहतर है, वे इसे साबित करना चाहते थे। सीतामढ़ी के अंग्रेज सिविल सर्जन को डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की क्रांतिकारी गतिविधियों की जानकारी हुई तो वह बेहद नाराज हो गया। Be seated, Dr. Mukta expert. Thanks. डॉक्टर मुक्त एक्सपर्ट सर्विस ब्रिटिश गवर्नमेंट का करते हो, जो लॉयल्टी भी रखो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? Ask yourself. गवर्नमेंट की सर्विस और उसी के खिलाफ बगावत, तुम फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो। फ्रीडम तो सबको चाहिए, ब्रिटेन को भी और इंडिया को भी। What? तुम मिलिटेंट है? हम तुमको अभी अरेस्ट करवा सकता है। इंडिया में हिज एक्सीलेंसी जॉर्ज फिफ्थ का रूल है, तुम उसका सिटीजन है। मैं आजाद भारत का सिटीजन हूँ, मैं भारत माता का बेटा हूँ। तुम ब्रिटेन के गुलाम हो, तुम्हें मेरे अंडर रहना है। नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा जैसे स्वाभिमानी के लिए यह असहनीय था। उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया। वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकते थे। यह एक कठोर फैसला था। इस कठोर फैसले के बाद डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का जीवन एक विचित्र मोड़ पर आ गया। कुछ लोगों की नजर में यह एक जज्बाती और अपरिपक्व फैसला था, लेकिन डॉक्टर सिन्हा अपने फैसले से संतुष्ट थे। वे यह साबित करना चाहते थे कि एक भारतीय व्यक्तिगत जीवन में भी किसी अंग्रेज से कतई कम नहीं है। जीवन के ऐसे कठिन दौर में यह वक्त था पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का। विवाह की बात चली तो डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने नितांत ही व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वह जीवन से पलायन नहीं, बल्कि एक समृद्ध और गौरवपूर्ण जीवन जीकर अंग्रेजों को संदेश देना चाहते थे। एक भारतीय किसी अंग्रेज से कमतर नहीं, बेहतर होता है। 14 फरवरी 1939 को उनका विवाह दीघा पटना निवासी पीतांबर चौधरी की पुत्री निर्मला देवी से हुआ। निर्मला देवी बिहार विद्यापीठ मझौलिया से विदुषी कर चुकी थी। अंग्रेज सिविल सर्जन से झड़प होने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ चुके डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने वर्ष 1938 से समस्तीपुर के ताजपुर थाना अंतर्गत ताजपुर बाजार में निजी प्रैक्टिस करना आरंभ कर दिया। तब द नेशनल डिस्पेंसरी के नाम से यह था उनका क्लिनिक। कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा इलाके में काफी लोकप्रिय हो गए। स्थानीय लोग उन्हें मुक्खा डॉक्टर के नाम से पुकारते थे। एक डॉक्टर का फर्ज निभाने में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा कोई कसर नहीं छोड़ते। लाचार और निर्धन लोगों की समुचित चिकित्सा पर उनका खास ध्यान रहता। अंग्रेजों से मुकाबला अंग्रेजों से अधिक काबिलियत हासिल करके ही किया जा सकता था। एक अशिक्षित और दुर्बल भारतीय किसी अंग्रेज से मुकाबला नहीं कर सकता। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की राय में एक स्वस्थ
और शिक्षित भारत ही आजाद रह सकता है। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ ही डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। वर्ष 1941 में ताजपुर उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए मदन प्रसाद सिंह, राम दुलार सिंह, दीप नारायण सिंह, एकनाथ महतो और सोगर जैसे देशभक्तों एवं समाज सेवियों को प्रेरित किया। यह एक सुखद संयोग था जब चक पहाड़ में संपन्न होने वाली बैठक के सिलसिले में आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 5 कच्ची ईंटों द्वारा ताजपुर हाई स्कूल का शिलान्यास किया। यह हाई स्कूल आज भी कायम है। यह शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का असीम लगाव था कि वे ताजपुर हाई स्कूल प्रबंधन समिति का वर्ष 1958 तक सचिव बने रहे। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के लिए शिक्षा क्रांति की पहली आवश्यक शर्त थी। शिक्षा को लेकर डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा कितने संवेदनशील थे, इसे क्षेत्र के लोग आज तक याद करते हैं। शिक्षा हमारी सारी समस्याओं का निदान कर सकती है। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की राय में एक विद्यालय ही वह क्रांति स्थल है जहां से क्रांति का बिगुल फूंका जा सकता है। ताजपुर उच्च विद्यालय से उनका असीम लगाव था। शिक्षकों की कमी को देखते हुए डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा इस स्कूल में स्वास्थ्य संबंधी विषयों का स्वयं क्लास लेते। बच्चों, आज हम आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। बैक्टीरिया यानी जीवाणु के बारे में। आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? किसी को पता है? हम बताते हैं। बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। यह खोज बाद में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई बच्चों, क्योंकि मनुष्यों में अनेक रोग बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। हमें साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। खाना खाने के पहले और शौच के बाद कम से कम 2 बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। एक चिकित्सक के रूप में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा चिकित्सा और शिक्षा के प्रचार प्रसार तक ही सीमित नहीं रहे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वर्ष 1925 से पहले ही उत्तर बिहार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। वर्ष 1925 के अंतिम दिनों में चंद्रशेखर आजाद पुलिस से बचते हुए बेतिया आए। वर्ष 1927 में भगत सिंह ने खुद अपने क्रांतिकारी संगठन के लिए धन संग्रह करने के ख्याल से राजगुरु के साथ समस्तीपुर जिला के अंतर्गत शाहपुर पटोरी के एक जमींदार के घर डकैती करने की असफल कोशिश की। इस पूरे कांड का नेतृत्व वैशाली के महान क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल ने किया। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का योगेंद्र शुक्ल से घनिष्ठ संबंध था। उनके यहाँ उस वक्त के तमाम क्रांतिकारी ठहरते। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा क्रांतिकारियों को न सिर्फ शरण देते बल्कि उनके भोजन और प्रवास की व्यवस्था करते। ताजपुर का थाना प्रभारी जगदीश पांडे को डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की गतिविधियों की जानकारी थी। वह कई बार इन्हें चेतावनी दे चुका था। कैसे हैं इंस्पेक्टर साहब? कोई बीमारी है? बीमारी मुझे नहीं, बीमारी तुझे है डॉक्टर मुखा। कैसी बीमारी? मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ। यही तो कहने आया हूँ। डॉक्टर हो, अपना इलाज खुद कर लो और इन क्रांतिकारियों का साथ छोड़ दो। क्या कहा? किसका साथ छोड़ दूं? उस देश का जिसका हवा पानी मेरे रगों में दौड़ता है। हवा पानी? अरे हवा पानी नहीं,
तुम्हारे दिमाग में पागलपन समाया हुआ है डॉक्टर, पागलपन। कम से कम अपना ना तो अपने परिवार का, अपने बच्चों का तो ख्याल किया होगा। ब्रिटिश कानून को नहीं जानते, मुफ्त में मारे जाओगे। खूब जानता हूं ब्रिटिश कानून को। वो कानून तुम्हारे जैसे पेट पालू लोगों के लिए है, मेरे जैसे भारत मां के बेटों के लिए नहीं। तो ठीक है, मुझे तो मेरी लॉ बड़ी प्यारी है। भारत मां के सपूत मुझे विदेश में महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। यह तो वक्त ही बता सका कि देश प्रेम डॉक्टर मुक्तेश्वर के लिए कितना महंगा पड़ा। ताजपुर थाना प्रभारी जगदीश पांडे की धमकियों का डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आजादी की लड़ाई में पहले से ज्यादा सक्रिय हो गए। वर्ष 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के शंखनाद से देश के कोने कोने में उत्तेजना फैल गई। इस दौरान बिहार के समस्तीपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा कर रहे थे। 15 अगस्त 1942 को दोपहर 12 बजे ताजपुर थाना के पास अवस्थित ताजपुर हाई स्कूल में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के सभापतित्व में क्रांतिकारियों की एक सभा हुई। भाइयों, आजाद वो है जो मजबूत है, जो कमजोर है वो गुलाम है। क्या आप कमजोर हैं? नहीं। क्या अंग्रेज ज्यादा मजबूत है? नहीं। तो फिर हम उनके गुलाम क्यों हैं? बताइए। हम बताते हैं। अंग्रेज कुटिल है, वे परपंच करते हैं और वो धोखा देते हैं। वे इस देश में व्यापार करने आए थे और शासन करने लगे। वे व्यापारी हैं, उन्हें हम उनकी औकात बता देंगे। जरूर जरूर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे करोड़ों लोगों के सामने ये अंग्रेज एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। जानते हैं ये अंग्रेज हमारे देश में क्यों राज कर रहे हैं? वे हमारे कुछ ऐसे लोगों के बल पर हम पर राज कर रहे हैं। सभा स्थल के पास से गुजर रहे थाने के चौकीदार बैजनाथ सिंह की ओर डॉक्टर मुक्तेश्वर सिंह के संकेत से लोग उत्तेजित हो गए। सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ब्रिटिश सरकार के प्रतीक चौकीदार के मुरेठा को उसके सिर से उतारकर उसमें आग लगा दी। इस हाथापाई में चौकीदार बैजनाथ सिंह की पिटाई भी हुई। सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन समस्तीपुर में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के नेतृत्व में
अपनी चरम सीमा पर था। लोगों की भीड़ ने डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के नेतृत्व में न सिर्फ रेल लाइनों को उखाड़ दिया बल्कि टेलीफोन के तार भी काट डाले। इस आंदोलन में ताजपुर समस्तीपुर मार्ग से यातायात अवरुद्ध करने के लिए क्रांतिकारियों ने आधारपुर पुल को काट डाला। आधारपुर पुल तब यहीं अवस्थित था। क्रांति और विद्रोह का ऐसा मंजर शायद अंग्रेजों ने कहीं और नहीं देखा होगा। वरिष्ठ अंग्रेज पुलिस अधिकारी ताजपुर थाने के प्रभारी जगदीश पांडे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। तो कैसा ऑफिसर है जो मेरे छोटा सा एरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है? टाइट जो मैन कैसा ऑफिसर है? सर वो सबके सब सर सबके सर जो इंडियन लोग नहीं कर सकता। सर वो साइड करो जो मैं पावर है। जब किसका भी हो ताजपुर थाने का थाना प्रभारी जगदीश पांडे भी एक भारतीय था। वह किस काबिल था? भारत में अंग्रेजी राज की एक विशेषता थी, हिंदुस्तानियों द्वारा ही हिंदुस्तानियों का दमन। यह राष्ट्रीयता की भावना के अभाव के कारण मानसिक गुलामी का नतीजा था। ताजपुर थाने का तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश पांडे इसी का प्रतीक था। अब वह डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के खून का प्यासा बन गया। 15 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। पूरे भारत में अंग्रेजी राज खत्म करके कांग्रेसी राज लाने के लिए लोग उत्तेजित थे। समस्तीपुर के ताजपुर थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेसी झंडा फहराने पर आमदा थी। करीब 500 लोगों की भीड़ को रोक पाना मुश्किल था। भीड़ को देखकर घबराए थाना प्रभारी जगदीश पांडे ने लाठी चार्ज करवा दिया। इसके बावजूद भी लोगों ने थाने के ऊपर तिरंगा फहरा दिया। यह एक दुस्साहसिक प्रयास था। इस दौरान बहुत सारे लोग घायल हुए। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने गंभीर रूप से घायल धीवन सिंह, अब्दुल जलील, मोहम्मद बेयूश बाबू अरखौड़ा, दीप नारायण सिंह, सोगर, कृष्ण मुरारी प्रसाद, मनपुरा जैसे आंदोलनकारियों का अपने क्लिनिक ले जाकर खुद इलाज किया। क्रांतिकारियों के कारनामों की जानकारी वरिष्ठ अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को हुई। उन्हें जब पता चला कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने किया है तो वे खुद ताजपुर आ धमके।
20 अगस्त 1942 6 लारियों पर लदे टोमियों के एक दल ने वरिष्ठ अंग्रेज पुलिस अधिकारियों के साथ डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के निजी मकान सह क्लिनिक को चारों ओर से घेर लिया। फिर टोमियों ने डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा और उनके परिवार के सदस्यों के साथ वह सलूक किया जिसे करने को सोचकर शैतान के हाथ ये वो अंग्रेज थे जो दुनिया में अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की दुहाई देते नहीं थकते। मुक्तेश्वर सिन्हा का वह क्लिनिक आज भी देखा जा सकता है। टॉमियों ने पूरे क्लिनिक को तहस नहस कर दिया, हजारों रुपए की दवाइयों को नष्ट कर दिया। क्लिनिक पर हुए बर्बर हमले से लोग सकते में आ गए। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को गिरफ्तार कर ताजपुर थाना लाया गया और तब शुरू हुआ अंग्रेजों द्वारा डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को दी गई यातनाओं का दौर। Don't make doctor. You are a doctor. ब्रिटिश गवर्नमेंट से गैंग जारी करता है। You are a wolf and sheep scorching. And you are a sheep in a wolf clothing. What do you mean? I mean, ये ब्रिटिश देखते तो भेड़िया हैं, लेकिन निम्न है। हम अपनी मातृभूमि से एक दृढ़ निश्चयी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। अपनी आजादी हेड डाउन, हेड डाउन। सर कटा सकते हैं लेकिन हेड डाउन नहीं, सर झुका सकते। भीषण से भीषण यातना देकर भी अंग्रेज डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को नहीं झुका सके। अंग्रेज अफसर डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को गोली मारने पर उतारू हो जाते, परंतु अंग्रेजों के पास यातना की एक लंबी फेहरिस्त थी। पिटाई से बेहोश होने पर उनके होश में आने की प्रतीक्षा की जाती। एक इंसान को कितनी यातना दी जा सकती है। वे दर्द से चीखते, अंग्रेज हंसते। उनकी फटी चमड़ी पर नमक मिर्च डाले जाते।
माता की जय। Enjoy भारत माता की जय। भारत माता की जय। लेकिन डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने अंग्रेजों के आगे सिर नहीं झुकाया। भारत मां के सपूत ने हिंदुस्तान की पौरुषता को साबित कर दिया। Enjoy भारत माता की जय। और कितनी यातनाएं दी जा सकती है। शायद दुनिया में इस दरिंदगी की कोई मिसाल न मिले। अंग्रेज 5 दिनों तक थाने पर भीषण से भीषण यातनाएं देकर भी डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का मुंह नहीं खुलवा सके। अंग्रेजों की यह नैतिक हार थी। यातनाओं से बेहोश डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने मार देने के ख्याल से दरभंगा के रास्ते में पड़ने वाली इस जटमलपुर पुल के नीचे पानी में फेंक दिया। सौभाग्य से डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का सिर पानी से बाहर रह गया। दूसरे दिन डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को मरा जान लोगों की भीड़ जब जुटने लगी तो टामियों के एक दल ने उन्हें फिर ताजपुर थाने की हाजत में लाकर बंद कर दिया।
7 दिनों तक ताजपुर थाने में रखने के बाद 8वें दिन यानी 28 अगस्त 1942 को इन्हें समस्तीपुर जेल में हाजती कैदी नंबर 721 के रूप में डाल दिया गया। बुरी तरह से जख्मी डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की हालत समस्तीपुर जेल में लगातार बिगड़ती चली गई। पुलिस संरक्षण में इलाज के लिए इन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया। स्थिति में सुधार के बाद इन्हें फिर समस्तीपुर जेल भेज दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा पर कानूनी कार्रवाई समस्तीपुर के एसडीओ एम उस्मान की अदालत में शुरू हुई। दफादार कैलाश पांडे, चौकीदार बैजनाथ सिंह तथा हाई इंग्लिश स्कूल ताजपुर के तत्कालीन हेडमास्टर मौलवी मोहम्मद इदरीस के बयानों पर डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को धारा 56 के तहत दोषी पाए जाने पर 4 वर्ष की सजा तथा 500 रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही एसडीओ ने डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को 38/4 DIL के तहत भी दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की सजा के साथ 300 रुपए अर्थदंड लगाया। एसडीओ के आदेश का अनुपालन हुआ। 13 अगस्त 1942 को डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा कैदी संख्या 2101 की हैसियत से पटना कैंप जेल में बंद कर दिए गए। क्रूर और वहशी टामियों द्वारा दी गई यातनाओं से डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का शरीर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। वे मरने के कगार पर थे। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की गंभीर हालत को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने चतुराई बरतते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला ले लिया। न्यायिक विभाग के पत्रांक 22/415 के आदेश के तहत उन्हें 29 अप्रैल 1943 को जेल से रिहा कर दिया गया। यह लोगों की शुभकामनाओं का फल और ईश्वरीय वरदान था। घर आकर डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा स्वस्थ होने लगे। वर्ष 1943 देश अब भी गुलाम था। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा फिर से आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में वे बराबर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे। फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ऐसे जुझारू सेनानी रहे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद भारत को देखा भी। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा वैसे ही कुछ सौभाग्यशाली लोगों में थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़कर आजाद भारत को देखा। सदियों की पराधीनता खत्म हुई। भारत का संविधान बना। भारत के शासक भारतीय बने। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने जिस आजाद भारत की कल्पना की थी उसे साकार करने का वक्त आ गया। स्वस्थ और शिक्षित देश कभी गुलाम नहीं होता। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा अपने लक्ष्य में फिर से लग गए। वे एक कर्मयोगी की तरह अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर काम करते रहे। वे जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन ताजपुर चुनाव क्षेत्र से इन्हें टिकट नहीं दिया। वर्ष 1957 के चुनाव में भी इन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया।
कर्मयोगी डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के लिए यह दुख का विषय नहीं था। उन्हें किसी पद की चाह नहीं थी। वे एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह स्वस्थ और शिक्षित भारत के निर्माण में लगे रहे। वर्ष 1956 अपने स्वास्थ्य की बदतर स्थिति के बावजूद डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा किसी मरीज को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। एक गरीब मरीज को उसके घर देखते हुए उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शीतल प्रसाद सिंह के वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल में संवेदनशील और भावुक डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा अंतर्मुखी हो गए, लेकिन एक दिन अपने चिकित्सक डॉक्टर शीतल प्रसाद के सामने अपने उद्गार रोक न सके। सर, आपको डिप्रेशन से बचना चाहिए। किस डिप्रेशन की बात करते हैं डॉक्टर शीतल? जानते हैं उस मरीज का हाल जिसे मैं देखने गया था? उसे टाइफाइड था, दवा के पैसे नहीं थे। उसे मैं दही का मट्ठा पीने के लिए बता रहा था। उसे खाने के लिए सिर्फ दलिया था। हमारा आजाद भारत क्या ऐसा ही होगा क्या? इसी दिन के लिए हमने अंग्रेजों की बेटी खाई थी। सरकार तो काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गरीबों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है। सर, आप टेंशन ना लें। कैसे टेंशन नहीं लें? अंग्रेजों को भगाकर हम साबित तो करें हम अच्छे शासक हैं। हमें समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाना है। हम देखेंगे प्रशासन, हमें पूरी व्यवस्था ठीक करनी है। सर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले आप डिप्रेशन से बचें। कहीं ऐसी बात तो नहीं कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से आप परेशान हो रहे हैं? मुझे अफसोस है डॉक्टर शीतल प्रसाद, मेरे एहसासों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सर, मुझे माफ करें। माफ करें, अपनी बातों को साफ कहेंगे। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि इस देश ने, कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या दिया। हमारे लिए यह मायने रखता है हमने देश को क्या दिया। अब डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा आजादी और आजाद भारत के दायित्वों के बोझ से खुद को दबे महसूस करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो लोग उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान संवेदनशील और भावुक डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने खाना पीना भी छोड़ दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा की स्थिति की खबर जब तत्कालीन अखबार द इंडियन नेशन में छपी तो कांग्रेस की सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। बिहार सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री महेश प्रसाद सिंह ने डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाकर मुलाकात की। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के मानसिक संताप को महसूस किया। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को देश सेवा से वंचित करना एक राजनीतिक भूल थी। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा वर्ष 1957 और वर्ष 1962 में क्रमशः 2 बार बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित किए गए। आजादी की लड़ाई का उद्देश्य महज अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना भर नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य तो शोषण विहीन सशक्त भारत का निर्माण करना था। बिहार विधान परिषद के एक सदस्य के रूप में
डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा ने सरकार की जन स्वास्थ्य नीति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम। मैं किसी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ नहीं हूं, चाहे यह होम्योपैथी, आयुर्वेदी या यूनानी ही क्यों न हो। मेरा सुझाव है कि उपचार करने की किसी भी पद्धति की न्यूनतम दक्षता और प्रशिक्षण सबके लिए अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक हो। एक स्वतंत्रता सेनानी किस हद तक अपने देश की सेवा कर सकता है? देश सेवा का यह जज्बा आदरणीय है। 11 अगस्त 1962 को अस्वस्थ रहने के बावजूद उन्होंने विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लिया। सभापति की अनुमति पर उन्होंने बैठकर ही अपनी बात रखी। वर्ष 1964 के आते आते डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। आखिर 25 जनवरी 1964 की रात उनके जीवन की अंतिम रात बनी। रात्रि 10 बजे अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। वे अग्निपथ पर चलकर हमसे दूर हो गए। कहने के लिए तो डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा अपने पीछे अपनी पत्नी निर्मला देवी, 6 पुत्रों तथा 3 पुत्रियों को छोड़ गए। लेकिन सच पूछा जाए तो डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा अपने पीछे उस समूचे भारत को छोड़ गए जिसका नवनिर्माण करना इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के निधन से देश ने अपना महान स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। उनके निधन पर शोक व्यक्त किए गए। बिहार विधानमंडल में कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सच है, किसी के अस्तित्व के महत्व का एहसास उसके उठ जाने के बाद ही होता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आजादी की लड़ाई में डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसी क्षेत्र के निवासी थे। वे अत्यंत ही मेधावी छात्र थे। अगर वे मेधावी नहीं रहते तो उनके लिए उस समय मेडिकल पढ़ना संभव नहीं था। डॉक्टर बनने के बाद वे जिले के अच्छे चिकित्सकों में थे। 1942 की क्रांति में उन्हें भी बहुत दिनों जेल में रहना पड़ा था। गोरों ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा था कि लोगों ने मान लिया था कि वे अब इस संसार से चले गए। लेकिन उनका बहुत लंबा इलाज हुआ
और अस्पताल में बहुत चिकित्सा के बाद वे जिंदा बच गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बराबर सक्रिय भाग लिया और ताजपुर में वे एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। हमारे बीच से एक सार्वजनिक कार्यकर्ता उठ गए। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको सम्मान पत्र दिए गए, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि 25 जनवरी को हम उन्हें क्या दे सकते हैं? आज देश आजाद है, पर आजादी हमें मिली है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, पीर अली, जुब्बा सहनी जैसे शहीदों की जान की कीमत पर। लेकिन इस आजादी को हासिल करने में मौत से भी भीषण यातनाएं सहकर अंग्रेजों को शिकस्त देने वाले डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा जैसे वीर बांकुड़े को हम नहीं भुला सकते। देश भारत मां के इस लाल को सदा स्मरण करता रहेगा। शिक्षा ही शक्ति है। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा के सीख से शिक्षित, स्वस्थ और शक्तिशाली भारत का निर्माण करके हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।